अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज एक बार फिर शनाना गुलजार साहिबा पीटीआई की मरकजी रहनुमा, जो कि बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, बड़ी जुर्रत के साथ बड़े नामसाद हालात का सामना कर रही हैं, और उम्मीद की एक शमा है उसको रोशन रखे हुए हैं, और बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा। बहुत बहुत शुक्रिया शनाना हमारे लिए वक्त निकालने का। सो You're welcome, शुक्रिया जी। बुनियादी आज मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि मार्च अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान ने बहुत तब्दीलियां देखी हैं, बहुत तजादात, बहुत लोग एक्सपोज हुए। तो आपका आप कई दफ़ा ये कहती हैं कि गुज़श्ते 1.5 साल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत तड़पा है। तो उसकी आप ज़रा वजाहत करें, आम लोगों को हम ये बताएं कि ये किस अंदाज में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को तड़पाया गया है, क्या क्या तजादात आपने देखे हैं अपने इर्द गिर्द। शुक्रिया इम्तियाज साहब। आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोशिश करूंगी कि इसको कुछ हिस्सों में बांट के जवाब दूं। दो तीन मोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। देखिए, हर पाकिस्तानी को जो हकूक हासिल थे आइन में, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पिछले कितने सालों से ये तीन गंदे खानदानों की वजह से एक गुलाम स्टेट बन के रह चुका था। इनकी करप्शन, इनकी चोरियां, सिंध में जो जेलों का हाल है, बलूचिस्तान में जो मसावात का या ह्यूमन राइट्स, इंटीरियर सिंध में, सदर्न पंजाब में, वो अब पिछले 1.5 साल में जितने जुल्म पाकिस्तान में, जितनी चोरियां हो रही थी, वो सरफेस पे आ गई है, वो उभर के आ गई, सारी दुनिया ने देख लिया है। पाकिस्तान को स्प्लिट रखा जाता था, हमें बेवकूफ बनाने के लिए कि हम अपने हकूक ना मांगे, हम पूछे ना कि हमारे टैक्सेस के पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारी नौकरियां किधर चली जाती हैं, नौकरियां बनती क्यों नहीं है पाकिस्तान में। हर बंदा एमए पास लड़का क्यों नायब कासिद बनना चाहता है हुकूमत के दफ्तर में। क्यों मालदार लोगों के बच्चे मालदार से मालदार होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो सुखड़ रही है। पिछले 1.5 साल में एक ये फिल्म, एक आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की स्नैपशॉट है कि जालिम जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ने एक इंसान, एक वतन दोस्त के हक में, और वो तो बेसिकली अपनी बैरूनी आकाओं के गुलाम है। उनको तो वही करना है जिससे पाकिस्तान गरीब रहे, वरना 75 साल से पाकिस्तान गरीब कैसे था। कोरिया ठीक हो गया, थाईलैंड बेहतर हो रहा है, फिलीपींस बेहतर हो रहा है, चाइना 30 साल में गुर्बत से निकल गया। अ, आप खुद सोचे, अफगानिस्तान एक मुल्क जो 45 साल से पिट रहा है जंग में, बैरूनी जंगों में, वहां पे इतनी महंगाई नहीं जितनी इस वक्त पाकिस्तान में है। और माशाल्लाह ये 100 100 लोगों की काबीना जो आइन के भी बाय द वे खिलाफ है। सो पाकिस्तान ने एक फिल्म देखी है जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री थी, हमारे नौजवान ना जानते थे, ना उनको इंटरेस्ट था, उनको ज्यादातर इंटरनेट में, ट्विटर में, इन चीजों में, फेसबुक में इंटरेस्ट था। उन्होंने भी देख लिया बांग्लादेश हमसे किसने जुदा करवाया, हमसे क्यों जुदा हुआ, ये भी इशू था बांग्लादेश का। ये फिल्म एक दफा पाकिस्तान में बन चुकी है, लेकिन माजरत के साथ क्योंकि इन लोगों को पढ़ने लिखने का तो शौक है नहीं, हिस्ट्री से तो ये सीखते नहीं है। बांग्लादेश हमसे इसलिए जुदा हुआ था कि सारे कर्जे, ये जो पाकिस्तान अभी है वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ के सेठ लेते थे, प्रोडक्शन सारी ईस्ट पाकिस्तान में होती थी। 70% आपकी इकोनॉमी बांग्लादेश चला रहा था, ईस्ट पाकिस्तान। कर्जे अब यहाँ वाले खा रहे होते थे, करप्शन सारी यहाँ हो रही थी, चोरी सारी यहाँ हो रही थी, कोई नई दफा तो नहीं हुआ। फिर उनको हकारत की नजर देखा, थी ब्लडी बंगालीज, मैं उनको जानता हूँ। वो इलेक्शन जीत गए, आपने इलेक्शन के रिजल्ट सपोर्ट कर दिए, आपने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। और जब आप सिविल वॉर स्टार्ट करेंगे, पहले भी दुश्मन ने फायदा उठाया, हिंदुस्तान बीच में आया और दो मुल्क के टुकड़े कर दिए। अभी एग्जैक्टली वो वही सिनेरियो। ये चाहते थे कि वही ये जो लिसानी, ये मजहबी, ये हमारी दीनी इश्यूज पे हमें दूर रखते थे, शिया सुन्नी, बलोची, पठान, एजेके, पंजाबी, ये वो फजूल चीज है। इन चीजों के, और इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी होता था। एनएफसी में ज्यादती होती थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन में, एक सूबे को ज्यादा पैसे दे दिए, एक को कम दे दिए। बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का अराजी की हैसियत से, लोग वहां कम, सबसे ज्यादा मिनरल्स वो आपको देता है, बिजली गैस सब कुछ वहां से आपको आ रही होती है। उनके लोगों को जानवरों की तरह रखा हुआ है, उनके प्राइवेट जेल्स है, उनका मतलब खत्म है बलूचिस्तान, वो अफ्रीका है पाकिस्तान का। वली खान ने कहा था, मैं कितनी दफा ये कह चुकी हूँ और बार बार कहती रहूंगी, जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि जब तक पंजाब आजाद नहीं होगा, जब तक पाक पंजाब जागेगा नहीं, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। और वो स्टेज अब आ गई। असल में पंजाब अब बड़ी बड़ी नेशनल जबरदस्त उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान उस वक्त तब्दील होगा जब पंजाब जागेगा। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, जो सूबाई जो नफरतें हैं, तासुबात हैं, पहले ही से ये बात हो रही थी बार बार कि
सूबों के दरमियान काफी मुनाफरतें पाई जाती हैं, सूबों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान ये तासुबात और ये तफरीक ये किस कदर गहरी हुई है? खत्म हो गई इम्तियाज साहब। पिछले 1.5 साल में जिस तरह पाकिस्तान इकट्ठा हुआ, 9 अप्रैल की रात को पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, पैसों चोरी, बैरूनी ऑर्डर्स, एक थर्ड रेट स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जनरल बाजवा को थ्रेट करता है। दुनिया की 6th बड़ी हमारी स्टैंडिंग आर्मी है, 6th बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, एक फाइनली ट्रेंड हमारी मिलिट्री है। हमने 15 साल शहादतें दे दे के हमारी कमर टूट गई, और उसका सरबरा, वट एवर रीजन नोन बेस्ट टू हिम, उसने पाकिस्तान को बेच दिया सस्ते कौड़ी के दाम। 10 अप्रैल को पाकिस्तान सड़कों पर निकलता है। मैंने पहले भी ये कहा था कि लाड़काना में, हैदराबाद में, ये जो बाकी सखर में, वहां पे तो पीटीआई की तंजीमें ही नहीं थी। दुनिया निकली थी रात को कि आपने हमारे साथ क्या किया। खान साहब के टाइम पे महंगाई 12% थी, अब 62 पे चली गई। ये झूठे 35-36 कह रहे हैं। अगर इतनी महंगाई थी, ये जो हमारे झूठे एलाइज थे, खासकर एमक्यूएम, उन्होंने बोला था कि हम तो इसलिए खान को छोड़ रहे हैं, वजारतें में नहीं चाहिए, लेकिन महंगाई बहुत है, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब यूनी वजारतों में बैठे हुए हैं, अब आप लोगों को क्या चेहरा दिखा रहे हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने $1 मिलियन की बात कही थी, कहती कि जो प्रिंसिपल्ड आदमी था या औरत थी, वो अगर पीटीआई की काबीना में बैठा हुआ था, या पीटीआई की सीट पे या रिजर्व में नहीं था, या पीटीआई की सीट जीत के आया था, उसको प्रिंसिपली चाहिए था कि वो रिजाइन करे और कहे कि मैंने खान को छोड़ दिया, मैं दोबारा इलेक्शन करता हूँ, या मैं काबीना छोड़ता हूँ क्योंकि खान से मेरी बनती नहीं। ये मुफ्त खोरे, हर तरफ से उनको बहती गंगा चाहिए कि खान के नाम से जीत के आएंगे। फिर चाहिए कि फिर हम आवाम को भी एक हक दे दें आइन में कि जब आपका एमएनए एमपीए बिकता है, खान के नाम पे जीत के या किसी भी पार्टी के नाम पे जीत के आता है असेंबली में, और फिर वहां लॉयल्टीज बदलता है, या फिर एक काबीना से दूसरे काबीना में हॉप कर जाता है, अवाम उसको डिसएनफ्रेंचाइज करे कि यू डोंट स्टैंड एज एन एमपी एनी मोर, आप तो बिक गए, आपका तो नजरिया बिक गया। इलेक्शन आप रिजाइन करें, आप नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करें, बिल्कुल ठीक है, हर किसी को हक है। तो ये मैंने आपको एक ओवर व्यू दे दिया कि पाकिस्तान 1.5 साल में क्या हुआ। फाइनली जो आपने बोला कि तफरके तफरके खत्म हो रहे हैं, यही तो मसला है इम्तियाज साहब, कि जब पंजाबी पठान से नफरत नहीं करेगा, जब बलूची को आप गद्दार नहीं कहेंगे, जब सिंधी को आप चोर नहीं कहेंगे, जब एजे के और जीबी को बेचने वाली बात नहीं होगी, जब आप जीबी वालों को शिया कहे कि यू रेलीगेट देम टू द बैक ऑफ बियॉन्ड, और उनकी चिलास का आपको याद है, आज तक किसी ने हिसाब किताब नहीं किया जो क्वेटा में हुआ था, जो हजारों के साथ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तानी हजारा जो हैं, ये नफरतें खान खत्म कर रहा था। और जब याद रखें, खान ने माफियाज को हाथ डाला, माफियाज ने तो रिएक्ट करना था, क्योंकि कैसे हो सकता है कि 75 साल में मालदार मालदार से मालदार होता गया और गरीब से गरीब होता गया। ये तो प्लानिंग से होता है बाकायदा। आपके पास एजुकेशन की सब्सिडी की तो पैसे नहीं है, बट सेठों की फैक्ट्रियों के लिए हैं। आज तक किसी सेठ ने तनख्वाह बढ़ाई है बेर मिनिमम से? बेर मिनिमम से भी कम देते हैं, चालाकी करते हैं। 15,000 उनको दे देते हैं तनख्वाह, 25 से 30 होनी चाहिए बेर मिनिमम, और 15 उसको चैरिटी में दे दे कि जी हम आपके तो भगवान है, हम तो आपको चैरिटी पे, देखा कितने हम अच्छे लोग हैं, उस तरह टैक्स ब्रेक पे ले लेते हैं चैरिटी पे। हमारे एफबीआर को जो सिस्टम है उसमें भी हीरो बन जाते हैं इनकी नजरों में भी। तो ये जो एक गुलामी से हम निकल रहे हैं ना, बहुत पेनफुल है। हम्म। ये माफिया के लिए भी पेनफुल है, क्योंकि वो स्टेटस को अगले 75 साल से चलाना चाह रहे हैं, और ये लोगों के लिए भी, क्योंकि एक कंफर्टेबल जिंदगी हो, एसी नहीं है, पंखा तो चल रहा है घर में ना, अगर 2 वक्त नहीं खा रहे, एक वक्त तो खा रहे हैं ना। इन लोगों ने तो ये क्रैकडाउन जो किया है इस वक्त पाकिस्तानियों पे, जेलों में डाला हुए लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, भाई बहनों को उठा रहे, कल कल मलिक अनवर ताज के भाई को उठा लिया, हमारे एमएनए के भाई को, अली अवान के भाई को उठा लिया। मतलब गेस्टापो, नाटसीज, एसएस यही करते थे ना, कि जब आपको जिस बंदे ने कोई जुल्म भी ना किया हो, उसको अपने पीटीआई से निकालना है। तो मतलब हमारी जो इंटरनेशनल इतनी एम्बेरसमेंट हो गई है, शॉर्ट ऑफ इट इन कैप्सूल इज, ये पिछला एक 1.5 साल हम गुलामी से निकलने की कीमत अदा कर रहे हैं, और वो आसान नहीं। जी, बहुत बड़ी कीमत है उसमें, पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट बहुत है, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि जो भी गैर मुल्की हैं, चाहे वो सफ़ीर हैं, चाहे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो कोई अंधे बहरे गूंगे तो नहीं है, उनके दिमाग कोई जॉम्बिस तो नहीं है, किसी पार्टी के वर्कर्स तो नहीं कि उनको नजर नहीं आ रहा कि किस तरह इमरान खान बेचारे पे रेप का, शराब नोशी का, मनी लॉन्ड्रिंग का अभी तक इल्जाम नहीं लगा है, बाकी हर मुमकिन उनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं। तो इस तमाम जो कैंपेन का जिक्र आपने किया, इसमें आप जो आपके साथी छोड़ गए, उनका अब क्या बनेगा? क्या लोग, कुछ लोग मसलहतन
छोड़ गए हैं और किसी अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे, या आप समझती हैं कि बस उनका मुस्तकबिल कम से कम पीटीआई के साथ अब नहीं रहा है? देखिए, इम्तियाज साहब उमर चीमा को अल्लाह खैर से, उसकी बीवी को खैर से जेल से वापस लेके आए। मैंने रैंडमली दफा उससे पूछा था एंड ऑफ 2018 में, एक हमारी बैठक में, कि आई सेड यार मुझे तो कभी कभी अजीब अजीब बातें समझ नहीं आती हैं। ये जो लोग छोड़ के चले गए खासकर उनमें से, मैं कहा हैं तो पीटीआई के, बट बात ऐसे करते हैं जैसे नून या पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हो। सो अच्छा। अगर ये खान को छोड़ के चले जाएं तो मतलब ज्यादातर काबीना ऐसी थी, तो मैं कहा खान के साथ कौन रहेगा? ये गेव मी वेरी फनी आंसर। कहता है मैं मेरी तरह जाहिल और शहरियार मुराद और क्या नाम है अली जैसे अली जाहिल। मोहम्मद मैंने कहा खान। क्या मतलब है? हाँ, अली मोहम्मद खान। वो लोकली बात कर रहा था। कहता है कभी भी देख लेना, आपके ज्यादातर पठान 90% पठान खान के साथ खड़े रहेंगे। दे बिलीव इन। उन्होंने देखा कि पहला बंदा है जिसने आके केपीके और बलूचिस्तान में कोशिश की है कि हालात बेहतर हो। पहले तो कोई कोशिश भी नहीं करता। और इसे मैं खान के साथ 25-27 साल से हूँ, उस वक्त 24 साल थे, तो एक मेरे जैसे लोग कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज ये जो आज आए हैं कल चले भी जाएंगे। उनमें से मैं भी थी, मैं भी नई नई ज्वाइन की थी, मैं तो टेक्नोक्रेट थी, मैं तो सियासतदान तब भी नहीं थी, अल्लाह करे अब कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई हो। हम्म। लेकिन युवा वॉट युवा, ये बात मुझे अभी भी याद है कि हर बंदा शहरियार मुराद अली मोहम्मद कासिम सूरी और उमर चीमा नहीं होता। ये बेचारी आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, ये तो जो बेचारी वी लॉगर्स हैं, तैयबा राजा, फलक जावेद और हजारों ऐसे लोग जेलों में जो अपना नाम नहीं बताना चाहते। ऐसी ऐसी औरतें हैं बिन सब्जेक्ट टू सच अब्यूज इन प्रिजन, बट वो अपने नाम नहीं बताना चाहती। हमने पूछवाया उनसे कि जी हम डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे हैं, हम यूएन को रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि औरतों के साथ हो रहा है, कहती नहीं जी हमारे खावंद है, हमारे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते बातें एडवर्टाइज हो। और हम की इज्जत, हमने इज्जत की सियासी पॉइंट्स खोने के लिए, हमने किसी का नाम, अब हम चुप हो गए कि ठीक है जब वक्त आएगा खुद ही आगे आएंगे, खुद बता दें। हम्म। हाँ, मैं उनके साथ ऑब्वियसली हुआ है। तो वो कहती हैं, सो मतलब जो लोग अब ये बर्दाश्त कर रहे हैं वो लोग मादार लोग नहीं है, बाअसर वसूख लोग नहीं है। और सिर्फ इसलिए उनके साथ ये हो रहा है, आधे लोगों के साथ तो इसलिए हो रहा है कि उनकी मिसाल बनाई जाए कि किसी औरत ने, किसी नौजवान ने, किसी डिसेबल ने, डिफरेंटली एबल ने, माजूर ने वोट नहीं देना खान। एक तो खौफ की फजा फैलाने की कोशिश हो रही है और कोई फायदा नहीं। हम्म। दूसरा, खान के जो लॉयलिस्ट उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो ये इस्तेकाम माशाल्लाह कि इतनी जबरदस्त पार्टी है कि उसमें फाउंडर की उस दिन बर्थडे थी और बर्थडे में माशाल्लाह 2 लोग थे टोटल, कि एक 50 लोगों का था, तो ये तो हाल है। अच्छा, फिर कोशिश हो रही कि नहीं कुछ और हो जाए, कोई जम हो जाए, नून में पीपल में बिल्कुल हो जाए जम, वी कुडंट केयर लेस। फिर कल एक जानने वाले का, मेरा फोन अक्सर टोल्ड बंद होता है, मेरे पास कॉन्टैक्ट है नहीं लोगों के, लेकिन एक रैंडम बंदे का मैसेज आया जिसको मैं जानती नहीं, जिसके किसी के थ्रू मैं जानती हूँ, कि जी बड़ी अब कोशिश हो रही है कि लोग माफिया मुफिया मांग के पीटीआई में वापस आ जाए। अब याद रखें, खान को एक अच्छी तरह पता है, आपके ओरिजिनल सवाल के जवाब देते हुए, कि कौन लोग मजबूरी से पार्टी छोड़ के गए हैं, जो खान के असल जियादे हैं, वफादार हैं, पाकिस्तान से वफादार है। कौन वो लोग हैं जो कमजोर हैं और वो शायद पीटीआई में वापस ना आए और किसी और पार्टी में भी ना जाए, उनके बहुत विचारों के साथ ज्यादा जुल्म जाती है। तीसरा वो ग्रोह है जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो हमेशा काबीना की खुशी में आएंगे इस पार्टी में। हम्म। आपको सब इस वक्त पता है। आप वो अगर अपॉर्चुनिस्ट वापस आना चाह रहे हैं तो मेरे जैसा बंदा तो फिर पीटीआई में नहीं ठहरेगा। कि अगर इस गंदे क्राउड ने वापस ही आना है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं भी जाके कोई अच्छा काम करूँ फिर। नहीं, बिल्कुल और आपने सही कहा। ये बहुत बड़ा एक्चुअली इम्तिहान होगा उन तमाम बिल्कुल लोगों का जो कि इस इंतहाई मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। खड़े हैं। अब और कुछ लोग हैं लेकिन जो मजबूरी से भी गए हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे बहुत ही अ, काबिल और फाजिल और लॉयलिस्ट दोस्त है जिनके साथ उन्होंने इतना अब्यूज किया है कि उनकी बेटियों और बेटियों पे हाथ उठाया है। तो वो लोग अगर ना जाते तो नेक्स्ट स्टेप उनके कत्ल ही थे। जी। सो ऐसे लोग वापस आए खुले बाजू के साथ, खान वुड वेलकम है। बट आई थिंक जो जो अपने आप को समझता है ना, जो क्रेडिट देता है अपने आप को कि मैंने खान को बनाया है, मैंने पार्टी बनाई, ये तरीन ये बाकी सारे बहुत अपने आप को क्रेडिट देते थे कि हमने पार्टी बनाई, अपनी तो बना लेना। खान को तो हर बंदा क्रेडिट लेता है कि मैंने इसको बनाया है। और जब तक आप खुद कोई हस्ती नहीं है, आप दूसरे को कैसे हस्ती बनाए? हाँ, तो एक्चुअली क्या ये लोग भूल जाते हैं कि इन लोगों ने इमरान खान को क्रिकेट टीम का कप्तान तो नहीं बनवाया था। इन्होंने शौकत खानम अस्पताल तो नहीं बनवाया था उसके लिए। वो तो दुनिया भर में जहां जहां जाते थे, उनकी अपनी एक शख्सियत थी, आप उनको पसंद करें ना एब्सोल्युटली। करें। तो हमें
कुछ हकायक हैं वो तो ज़रूर जहन में रखने चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि जो कुछ हमने देखा है, आपको भी इतने सारे मुकदमात का सामना करना पड़ा, साबिक वजीर आजम भी जेर अताब हैं, हर रोज़ उनकी पेशियां होती हैं। तो और आप चूंकि इस सेक्टर से भी थे, कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बुरी रही है। अभी भी हमारी अदलिया भी कोई 139 में से 130वें नंबर पे है। तो ये जो जो कुछ पीटीआई के इर्द गिर्द हुआ, यूरोपियन यूनियन के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी इसको देख रहा है। अब पाकिस्तान में बहसीत मजनू फिर हम रूल ऑफ लॉ अपने नौजवान नस्ल को, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उन ये जो चैप्टर है, उनको ये कैसे पढ़ाया जाएगा कि क्या वाकई ये 100% ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस था जो कि पीटीआई के खिलाफ हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा और आपका एक इंटरव्यू था जो काफी वायरल भी हुआ था कि 9th में वाज नॉट द ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तान। ब्लैक डेज हम पे बहुत गुजर चुके हैं। 5 हेड स्टेट को कतर किया गया, लेकिन शायद जो सबसे पेनफुल था हमारे लिए वो था हमारे बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में जो शहीद करे हुए थे। वो ना फौजी थे ना सिविलियन थे, वो फरिश्ते थे। और उनके कातिल को भी पाकिस्तान से माशाल्लाह छुट्टी देके भिजवा दिया गया। किसने भिजवाया, किस लिए भिजवाया, अल्लाह को पता है। तो इसलिए जब कोई कहे कि जी रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में है, और ये जो हमारी स्टेलर डम्बोज की टीम बैठी हुई है गवर्नमेंट में, वो तो मिनहसुल कौम है, जैसे झूठे भी हैं, नालायक भी हैं, और उनको शौक भी नहीं सीखने का। प्रॉब्लम अभी आ गया है कि द वर्ल्ड डजंट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, द वर्ल्ड हैज स्टॉप बिलीविंग इन पाकिस्तान। वरना इनके जितने हवारी थे, इनके दोस्त थे, इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद में बड़े बड़े इंजेक्शन देते, अरबों डॉलर देते, हमारे एक्सटर्नल कर्जे खत्म कराते, हमारे इंटरनल कर्जे खत्म कराते। चलो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, छुप के पैसे दे देते कि यार तुम लोग इतने बैरूनी कर्जे हैं, इतने लोकल कर्जे, वो खत्म करो, महंगाई खत्म हो जाएगी। वो तो कर सकते थे। आपने एक एक एमएनए खरीदा, एक एक एमपीए खरीदा, घो, घोड़ों बकरियों भैंसों की तरह लोगों की बोली लगाई। तो पाकिस्तान की भी फिर अच्छी बोली लगा लेते। न्यूज में आता था कि ड्यून्यूक्लियराइजेशन की, बल्कनाइजेशन की प्राइसेस हो रही हैं। बाय ऑल मींस, अगर आपने दुकानदार ही बनना है तो फिर होशियार तो बने, हम्म। पाकिस्तान को तो फायदा करें। आपने खान को बेच दिया, आप अकल की काम करते, आप मई 22 में इलेक्शन करवा दें। उस वक्त फिर भी थोड़ा बहुत ये झूठ, ये नशा चल रहा था कि जी महंगाई है पाकिस्तान में और खान ने किए, शायद इलेक्शन हो जाते, स्टेबिलिटी आ जाती। बट ये मरियम और इसका चाचा शहबाज एक दूसरे की आंखें और बाल दोनों नोचते कि पीएम मैंने बनना है, पीएम मैंने बनना है। इस आदमी के नशे को पूरे करने के लिए, क्योंकि उसको तो प्रॉमिस हुआ था, 2018 में प्रॉमिस हुआ था कि आप बनेंगे पीएम। नवाज मान नहीं रहा था तो वो नेगोशिएशन ड्रॉप करनी पड़ी। खान तो मजबूरी का पीएम था। हमारे तो तकरीबन 30-40 सीटें ये लोग चोरी कर गए थे इलेक्शन वाले, 5-5 10 सीटों से हरवा के, वरना खान के अपने 170 एमएनएज होते। इन्होंने तो प्लान यही था कि खान को इतना वीक करो, अगर उसको, अगर हमारा बंदा शहबाज नहीं आ सकता तो फिर खान अगर आ ही रहा है तो उसको कमजोर लेके आओ। और ये तो 2019 में शहबाज को हुकूमत इन लोगों ने नवंबर में देनी थी। मैं पहले भी आपको कहा था, इनकी तो किस्मत खराब थी कि कोविड आ गया। और खान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से कोविड को मैनेज किया, जॉब्स को, इन्वेस्टमेंट को, उस जमाने में पाकिस्तान वाज इन द टॉप 3 कंट्रीज। ये इकोनॉमिस्ट ने कहा, खान ने, पीटीआई ने नहीं कहा। इकोनॉमिस्ट हमारा मैगजीन नहीं है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, अगर ये लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं करेंगे, आई कैन टेल यू पाकिस्तान इज ड्राउनिंग, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। इन लोगों को सौदे भी नहीं करने आते, इन लोगों को सिर्फ चोरी करनी है। ये दुकानदार नहीं है। दुकानदार होते तो बहुत अच्छी बात थी, कारोबारी होते तो बहुत अच्छी बात थी। ये सिर्फ छोटे छोटे चोर हैं जिनको बड़ी बड़ी पोजीशन दे दी। खान ने मोदी के बारे में कहा था, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस। इट्स दैट सिंपल। So unless somebody in Pakistan has two brain cells, working brain cells, and puts them together, the country is on a collision course to disaster, and जी very बिल fast. जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि एक साल सवा साल के दौरान इतने नफरतें बढ़ी हैं, इतनी तकसीम बढ़ी है कि उसके नतीजे में उसको अब रिपेयर करना इतना आसान नहीं होगा। भले इमरान खान वापस आ जाएं, वो शायद लोगों से, दूसरे लोगों से बेहतर कर लें, क्योंकि एक फेडरल फोर्स के तौर पे, एक अक्रॉस द प्रोविंस शख्सियत के तौर पे उनका अपना जो स्टेचर है उससे किसी को इनकार नहीं है। और वो, वैसे आपने सही बात कही कि अगर इनकी रिजीम तब्दीली से पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान का कुछ फायदा हो जाता तो फिर शायद पीटीआई वाले कुछ खामोश भी रह जाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मजीद इक्तसादी बर्बादी हुई है। और भले ये जो मर्जी करते रहें, लेकिन आज़ाद व शुमार बहरहाल झूठ नहीं बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और जहां भी रहें खुश रहें, महफूज रहें।